अब तक आपने देखा, विन की जान बचाने के लिए रिद्धि उसकी अखंड सौभाग्यवती बनके उससे शादी करती है, लेकिन विन की हालत नाजुक होने की वजह से रिद्धि सबसे उनकी शादी की बात छुपाने के लिए कहती है। रिद्धि मंजरी के कहने पर बड़ी होशियारी से विन के दस्तखत अपने मैरिज सर्टिफिकेट पर ले लेती है। वहीं लक्ष्मी को किडनैप कर लिया जाता है। मंजरी लक्ष्मी पर गोली चलाकर उसकी हत्या कर देती है। भल्लास की शादी से लौटते वक्त राजवीर और प्राची को उनकी कार की डिक्की में लक्ष्मी की लाश मिलती है। मंजरी रिद्धि को उसके कबर्ड से विन के नए मूवी के कॉन्ट्रैक्ट की फाइल लाने के लिए कहती है। जा रिद्धि जा, खोल वो कबर्ड, वहाँ तेरे लिए कुछ खास छोड़ रखा है मैंने। अब आगे। यहाँ पर तो इतनी सारी फाइल्स हैं। ये तो वसीयत। विनायक शंकर कुंद्रा, ये तो विनू के नाम की वसीयत है। कहीं ये वही वसीयत तो नहीं जिसके लिए मुझे आज फोन आया था? हेलो, कौन है आप? हेलो, भूपिंदर सिंह कुंद्रा, ये तो विनू के ताऊजी है। उनकी वसीयत में विनू का नाम? अगर शादी के बाद विनायक कुंद्रा को कुछ हो जाता है तो भूपिंदर सिंह कुंद्रा की सारी चल और अचल संपत्ति विनायक के बाद उसकी पत्नी को मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी कारणवश विनायक शादी नहीं करता और उसे कुछ हो जाता है तो भूपिंदर सिंह कुंद्रा की सारी चल और अचल संपत्ति मनबीर कुंद्रा और राजबीर कुंद्रा में आधी आधी बांट दी जाएगी। विनायक की जान की दुश्मन उसकी वो वसीयत है। भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि मनबीर भैया और राजबीर वीनू को मारने की कोशिश कर रहे थे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी जायदाद के लिए अपने भाई को थोड़ी मारने की कोशिश कर सकता है। मिस्टर कुंद्रा, ये डेफिनेटली इस घर के किसी आदमी का काम है। शायद इसीलिए पिछले 14 महीनों से मेरे वीनू पर बार बार जानलेवा हमले हो रहे हैं। अब सब समझ में आ रहा है। ये सब कोई घर का अंदर वाला ही कर सकता है, कोई बहुत ही करीबी। इसलिए मेरे वीनू पर बार बार जानलेवा हमले हो रहे हैं। वीनू की मौत से सबसे ज्यादा फायदा मनबीर भैया और राजबीर को हो सकता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों ही मेरे वीनू को मरवाना चाहते हैं और वो फोन कॉल मुझे सिर्फ इसलिए आया था ताकि वो मुझे इस खतरे से आगाह कर सके। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अब मुझे घर के हर एक सदस्य पर नजर रखनी होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने वीनू का बाल भी बांका नहीं होने दे सकती। गणपति बप्पा मोरिया। बप्पा, अब तक रिद्धि ने वसीयत पढ़ ली होगी और उसका दिमाग भी चलने लगा होगा। जहां तक मैं उसे जानती हूँ ना, वो अपना टुकड़ा रोने सीधी मेरे पास चली आएगी। पता है पापा, मैंने ना रिद्धि के लिए कुछ खास सोच के रखा है, जिसके लिए उसे तेरे आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। आज मैं रिद्धि की परीक्षा लेने वाली हूँ और अगर वो उसमें पास हो गई तो
मैं विनायक को, मेरे नालायक विनायक को सीधे तेरे पास भेजूंगी। लेकिन बाप्पा, तू अपना आशीर्वाद उस पे बनाए रखना, हाँ? क्योंकि अगर वो पास हो गई तो तुझे भी तो प्रसाद मिलेगा ना। 1.25 किलो का प्रसाद चढ़ाऊंगी, वो भी मोदक। अब आएगा मजा। सबके पीछे आखिर हो कौन सकता है? तुम। और कौन? ओ बेवकूफ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो कौन हो सकता है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर सकता है? कोई तो है जिसे ये पता था कि वो गाड़ी मेरी है और तभी उसने लक्ष्मी की लाश है ना हमारी गाड़ी के डिक्की में डाली होगी। किसे पता था कि हम भल्लाद की पार्टी में जा रहे हैं? कोई हमारा घर से ही पीछा कर रहा था और जब हम पार्टी में थे उसी वक्त वो अपना काम करके निकल गया। तुम्हें पता है, पहली बार टायर पंचर होने पर मुझे गुस्सा नहीं आया, क्योंकि ना टायर पंचर होता और ना हमें ये पता चलता कि लक्ष्मी की लाश हमारी गाड़ी के डिक्की में। हाँ, ये तो है। लेकिन मुझे अब तक ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन हो सकता है जो हमारे साथ ये सब कर सकता है। कोई तो है जिसे हमारे प्लान के बारे में पहले से ही पता था। गौरी भाभी, लेकिन गौरी भाभी हमारे साथ ऐसा क्यों करेगी? हमें रास्ते से हटाने के लिए, और क्या? हमें डबल क्रॉस तो नहीं कर रही? मुझे तो उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्या पता लक्ष्मी का मर्डर उसने ही किया हो और इल्जाम हम पे डाल रही है। अगर ऐसी बात है तो गौरी भाभी को मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम बस देखते जाओ, इस गौरी भाभी के तो मैं। मिस्सिना, विन? विन? हाँ क्या बात है? मिस्सिना कहाँ है? उन्हें भेज दीजिए, मुझे पट्टी करवानी है, उतर गई थोड़ी। विन, आज रिद्धि शूट पर नहीं आई है, भूल गया क्या? ओ हाँ, मैं तो भूल गया था। मुझे लगता है तुझे रिद्धि की आदत सी हो रही है। नहीं भैया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप एक काम कीजिए, किसी और को भेज दीजिए, वो आके पट्टी बांध दे। ठीक है, बुलाता हूं। फोन की बैटरी। मिस सिन्हा प्लीज मेरा फोन चार्जिंग पे लग। ये मुझे क्या हो रहा है? कहीं मुझे सच में मिस सिन्हा की आदत तो नहीं हो गई? तो समझ में नहीं आ रहा है, करूँ तो क्या करूँ? क्या मनबीर भैया और राजवीर सच में मेरे वीनू को मारना चाहते हैं? क्या ये बात मुझे माँ को बता देनी चाहिए? लेकिन उन्हें इतना स्ट्रेस देना क्या ठीक होगा? नहीं नहीं, ये बात मुझे पापा जी को बतानी चाहिए। लेकिन मैं उनसे कहूंगी क्या? ये कि मुझे लगता है कि उनके बेटे के ऊपर जो भी जानलेवा हमले हो रहे हैं उसके पीछे उनके भाई के बेटों का हाथ है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अब भी वीनू की जान को खतरा है। क्यों ना ये बात मैं जाकर वीनू को ही बता दूं। वीनू का वीडियो कॉल। सर आप ठीक तो हैं? नहीं मिस सिन्हा, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मेरी तबीयत खराब है और मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। मुझे लगता है मैं कभी भी बेहोश हो सकता हूँ। सर आप वहीं रुकिए, मैं अभी आपके पास आ रही हूँ। हाँ देखा मनीर भैया, इसे कहते हैं मेरी सच्ची सिपाही, मेरी सच्ची शागिर्द।
मेरी सेवा में हमेशा तत्पर। क्यों मिस सिन्हा? सर मुझे समझ में नहीं आता, आपको हर बात में मजाक ही क्यों सोचता है? I mean, this is so rude. मिस सिन्हा, मैं आपके साथ मजाक कर रहा था, तो आप मुझे डांट क्यों रही हैं? नहीं, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप आजकल कुछ ज्यादा ही कर रही हैं? मुझे ज्यादा कम नहीं पता, लेकिन आप जानते हैं ना, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो मुझे आपकी कितनी फिक्र होगी। सर, आपकी जान की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। अच्छा, मैं जान सकता हूँ क्यों? वो सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे ये वीडियो कॉल क्यों किया है? ये पूछने के लिए कि मैं कौन सी कैप पहनूं। ये देखिए। अब इतने सारे ऑप्शन में मैं आपको कैसे बता पाऊंगी? एक काम कीजिए, आप एक एक करके सब ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। मनु भैया। हाँ प्लीज एक बार फोन पकड़ लेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं, निकालिए निकालिए इसे। ये परफेक्ट लग रही है। Are you sure? सर, मैं हर बात पे मजाक नहीं करती। लेकिन मैं ये कैप पहनूंगा नहीं। ठीक है, आपकी मर्जी। अगर आपको ऐसा करना ही था तो आपने फिर मुझे ये सब दिखाया क्यों? गलती होगी मैडम जी मुझसे। पता नहीं विनू खुद को क्या समझता है। वही जो मुझे समझना चाहिए। पता नहीं रिद्धि मैडम अपने आप को किस रियासत की महारानी समझती है, जब देखो एक नया फरमान जारी कर देती है। कम तो तू भी नहीं है विन, क्या जरूरत थी उसे छेड़ने की? भैया प्लीज, आप बिना माँ की तरफ उसकी तरफदारी ना करो। एक्सक्यूज मी सर, आपने अपना कैब फाइनल किया? यस। गुड चॉइस। मैं अभी आती हूँ। देखो भैया, मैंने आपसे कहा था ना, मेरी चॉइस कभी गलत हो ही नहीं सकती। परफेक्ट। सर बस एक लास्ट डांस परफॉर्मेंस करनी है आपको ऑन द स्टेज ऑफ हाई फीवर, डांस का नया तेवर। अरे मैं कोई डांस नहीं करूंगा यार, मैं लारा और अहमद के साथ इंटरेक्ट करूंगा और अपनी फिल्म प्रमोट करूंगा बस। ओह माय गॉड, विन कुंद्रा, मैं तो मर गई। एक मिनट आप। सर प्लीज एक ऑटोग्राफ। आप है कौन और यहाँ क्या कर रही हैं? सिक्योरिटी। ऑटोग्राफ का ही तो सवाल है सर। आप अभी यहाँ से चले जाइए प्लीज, गो। विन, क्या हुआ? गुस्सा क्यों कर रहा है? ये क्या मजाक है? ऐसे कोई भी मेरे कमरे में आ जाएगा? सर ये मेरी गर्लफ्रेंड है और आपकी बहुत बड़ी फैन है। रिद्धि तुम बाहर चलो, मैं आ रहा हूँ। रिद्धि जी? एक मिनट यहाँ आओ। I'm sorry. इट्स ओके सर, कोई इशू नहीं है। सर। अब क्या हुआ? सर वो मेरा नाम रिद्धि सिन्हा नहीं, रिद्धि मेहरा है और आपने इसमें रिद्धि सिन्हा लिख दिया। इनकी असिस्टेंट का नाम रिद्धि है, I mean रिद्धि सिन्हा, तो दिन भर उन्हीं का नाम लेते रहते हैं। क्यों विन, ठीक कहा ना मैंने? हाँ वो लाइए। थैंक यू सो मच सर। राहुल। यस सर। तुम सेट पे चलो, मैं आ रहा हूँ। और हाँ, मैं डांस भी करूंगा। थैंक यू सो मच। रिद्धि सिन्हा। विन, जो मैं सोच रहा हूँ वही तेरे मन में है ना? मेरे मन में इस वक्त मेरी परफॉर्मेंस चल रही है, हाई फीवर।
टेलीविजन का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, सो प्लीज। नहीं नहीं वैसे रिद्धि के आते किसी के तेवर बदल गए। I mean, ये रिद्धि मेहरा क्या थी? बदला कुछ नहीं है मन्नू भैया, मुझे बस एहसास हो गया है कि मैं राहुल के साथ जरूरत से ज्यादा रूड हो गया था। अच्छा सर, शॉट रेडी। परफेक्ट लग रही है। ऑल द बेस्ट। पता नहीं ये रिद्धि कर क्या रही है। उसके हाथों वसीयत लग तो गई होगी ना। माँ, वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स मैंने ड्राइवर के हाथों भिजवा दिए हैं। अच्छा किया। अब आप कैसी हैं माँ? ठीक लग रहा है ना आपको? हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ी सी कमजोरी है। बैठ ना तू, बैठ। क्या बात है बेटा, मैं सुबह से देख रही हूँ तो कुछ परेशान सी लग रही है। कुछ नहीं माँ, बस यूं ही। अच्छा अच्छा, समझ गई। मैं तेरी सास हूँ इसलिए नहीं बता रही है ना, अगर माँ होती तो छिपाती मुझसे। आप मेरी माँ ही हैं, बस वो आपकी तबीयत। कुछ नहीं हुआ है तबीयत को। चल बता क्या बात है। माँ, वो थोड़ी देर पहले मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया था। एक आदमी की आवाज थी और वो मुझे कह रहा था कि विंसर की जान को खतरा है और उनकी जान के खतरे की वजह वो वसीयत है। क्या मेरे विनायक की जान को खतरा है? तो फोन करना उस नंबर पे, पूछ उससे कि। माँ, मैंने उस नंबर पर फोन लगाया लेकिन फोन लग नहीं रहा है अब। और फिर उसके बाद क्या? उसके बाद मैंने वो वसीयत देखी। कौन सी वसीयत? कैसी वसीयत? विंसर के ताऊजी की वसीयत। अच्छा, जो भूपिंदर भाई साहब ने लिखी है? जी। वो कहाँ से मिली तुझे? वो माँ, जब मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए आई थी विंसर का, तब मेरी नजर उस वसीयत पे पड़ी। मैं जानती हूँ कि मुझे आपसे बिना पूछे वो वसीयत नहीं पढ़नी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब पढ़ ली तो पढ़ ली। बेवकूफ, यही तो मैं चाहती थी कि तू वसीयत पढ़ ले। माँ, आप जानती है ना वो वसीयत विंसर के नाम पर है और उसमें क्या लिखा है? वो बड़ा अच्छे से जानती हूँ। उसमें यही लिखा है कि भगवान ना करे विनायक को कुछ हो तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद उसकी पत्नी के नाम हो जाएगी। माँ, लेकिन वो तो तब होगा ना जब विंसर की शादी हुई हो। लेकिन अगर किसी भी कारणवश विंसर की शादी ना हुई हो तो? अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो वो प्रॉपर्टी उसके 2 भाइयों के नाम हो जाएगी, यही लिखा है। तो माँ, आप सोच के देखिए, अगर विंसर को कुछ भी हो जाता है तो इससे सबसे ज्यादा फायदा किसे हो सकता है? मनबीर भैया और राजबीर को। एक मिनट रिद्धि। रिद्धि, अगर विनायक को कुछ हो गया तो तू तो उसकी पत्नी है, तो फिर मनबीर और राजबीर के साथ साथ तेरा भी तो फायदा होगा। इसका मतलब मैं तुझ पे शक करूं? माँ, आप समझ नहीं रही हैं। मेरी शादी तो विंसर से अभी अभी हुई है और आप भी जानती हैं कि हमारी शादी किन हालात में हुई है। और माँ, सोचने वाली बात तो ये है कि ये जानलेवा हमले विंसर पे पिछले 14 महीनों से हो रहे हैं। और पता नहीं क्यों माँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि विंसर पर जानलेवा हमलों के पीछे मनबीर भैया और राजवीर का ही हाथ हो सकता है। अरे पगली, विनायक की जान लेने के पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरा हाथ है, लेकिन अब मैं तुझे कैसे बताऊं? हाय हाय, फूटी किस्मत मेरी। रिद्धि, मैं ये बात कभी नहीं मान सकती।
अरे मनबीर तो जान छिड़कता है विनायक पर। राजवीर भले ही थोड़ा उखड़ा उखड़ा रहता हो, लेकिन वो भी विनायक को मारने के बारे में कभी सोच ही नहीं सकता। हाँ हाँ, आप भोली हैं। आप किसी पे भी भरोसा कर लेती हैं। लेकिन माँ मेरी बात मानिए, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। जहाँ से मैं देख रही हूँ वहाँ से मनबीर भैया और राजवीर विंसर के भाई कम, प्रॉपर्टी के दावेदार ज्यादा नजर आ रहे हैं। और माँ ये मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, परिवार में दरार डालने वाले काम मत कर। बहुत मुश्किल से मैंने इस परिवार को जोड़ के रखा है। लेकिन माँ मैं बस तू जा यहाँ से, मुझे थोड़ी देर अकेले रहने दे। जा। माँ आप प्लीज आराम कीजिए। तू जा। ठीक है। आई गो। माँ क्या हुआ आपको? माँ ठीक तो है? माँ आप आराम कीजिए, मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ। वाह मंजरी वाह, क्या अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दिया है तूने। वाह, रिद्धि फंस गई तेरे जाल में। बेचारी रिद्धि।